हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 16 पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है अजंता। बच्चों, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने अपनी इस रचना के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाओं का इतना सजीव चित्रण किया है कि वह सब चलचित्र की भांति हमारे सामने चलायमान हो उठता है। बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। जिंदगी की को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस प्रकार इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाए जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तांबे और पीतल के पत्रों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। बच्चों, इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र बनाए गए हैं। बच्चों, आज से लगभग 2,2500 वर्ष पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चली आ रही है। अब चल पड़ी है परिपाटी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। बच्चों, अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। मुंबई के सूबे में मुंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम में दौड़ती पर्वतमालाओं से नीचे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण की तरफ चला गया, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुफा मंदिर उसकी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। बच्चों, अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बाधुर नदी कमान सी मुड़ गई है। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों में से भर दिया। बच्चों, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभारी गई मूर्तें भी हंस उठी। भीतर ही समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया सी बसा दी गई। पहले पल स्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सृजी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंगी हो उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। बच्चों, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे अजायब घर का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं
क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों अंकित होते चले गए। हैवान की हैवानी को इंसानियत की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है? कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में से होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं और यह यशोधरा वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी है। यह दृश्य है महाभिनी भनिष्करण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हृदय को संभालते। उधर बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं उन सबको आदमी अजंता की इन दीवारों पर देख सकता है। बच्चों, बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में ही है। उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इनमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं। इनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है। इनका बौद्धों में बड़ा मान है। इनकी जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई हैं। बच्चों, पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए वे बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया गया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है और उन्हीं को दर्शाते समय चित्रों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा। यह चित्रकारी इतनी खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनती है। जुलूस के जुलूस, हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादू के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, परंतु अधिकतर चित्र भारतीय इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल 5वीं सदी और चालुक्य काल 7वीं सदी के बीच बने। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राणचित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र ही चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। धन्यवाद बच्चों।